क्या आप भी ढूंढ रहे इजी टू लर्न कीवर्ड और 100% मार्क्स की गारंटी इन एग्जाम्स? सो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 13 वेस्ट वाटर स्टोरी की कीवर्ड डेफिनेशन, जिसमें इंक्लूड होगा क्लास के एक्सरसाइज के कीवर्ड। उसके अलावा चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आए हैं उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी विथ एग्जाम्पल और रिलेवेंट पिक्चर्स। सो लेट्स स्टार्ट। वेस्ट वाटर ये क्या होता है? वेस्ट, जैसे इसका नाम है, वेस्ट वाटर मीन्स बेकार का पानी। वाटर डेट हैज़ बीन यूज इन होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। जितने भी पानी इस्तेमाल किए जाते हैं घरों में, इंडस्ट्रीज के काम में या फिर हॉस्पिटल्स में, वो सारे वेस्ट वाटर कहलाते हैं, जो कि कंटेन करते हैं इम्प्योरिटीज, ठीक है, जिसका अब इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। सेकेंड, सीवेज। वेस्ट वाटर that includes human waste, food waste, soaps, oil and other harmful substances. सीवेज आपने सुना होगा नाम, घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। वो सीवेज वो वाटर होता है जिसमें ह्यूमन वेस्ट इंक्लूड होता है, फूड का वेस्ट इंक्लूड होता है, सोप्स जो कि आप नहाते हो उन सब का पानी इंक्लूड होता है, ऑयल और दूसरे हार्मफुल सब्सटेंस जिसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, वो सारे इंक्लूड होते हैं हमारे सीवेज वाले पानी में, ठीक है। सीवर, सीवर ये एक अंडरग्राउंड पाइप होता है दैट कैरी सीवेज, जो कि सीवेज को कैरी करता है घरों से। सबके घरों में ये इसका कनेक्शन होता है, घरों टू, तो घरों से ये ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाता है, ये जो सीवर होता है, ठीक है। सब आपकी गली में होता है सीवर, आपने सुना भी होगा, ठीक है, कि यहाँ पे सीवर की पाइपलाइन जा रही है। अब सीवरेज क्या होता है? ये एक नेटवर्क होता है बहुत सारे सीवर का, जो कलेक्ट करते हैं बहुत सारे जो वेस्ट वाटर होते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको, ठीक है। जितने भी सीवेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं और कलेक्ट करते हैं उसको सीवरेज कहते हैं। ये नेटवर्क होता है, इसको ऐसे याद रखेंगे। फिफ्थ, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म एसटीपी। एक फैसिलिटी होता है जहाँ पे सीवरेज इज ट्रीटेड टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस बिफोर रिलीजिंग वाटर इनटू द एनवायरनमेंट। अब ये जो पानी होता है सीवर का, ये पानी बहुत ही हार्मफुल होता है। इसको ऐसे डायरेक्टली एनवायरनमेंट में डालेंगे या छोड़ देंगे ऐसे बिना ट्रीट किए तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को हार्म कर सकता है। इसलिए पहले इसको ट्रीट किया जाता है, इसके हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव किया जाता है, फिर देन उसको रिलीज किया जाता है उस वाटर को एनवायरनमेंट में, ठीक है। 6. वाटर ट्रीटमेंट, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम वेस्ट वाटर। अब वाटर ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जितने भी वेस्ट वाटर है उसमें से जितने भी पॉल्यूटेंट है उसको या फिर हार्मफुल सब्सटेंस सबको रिमूव करना, उसको हम वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। 7. पॉल्यूटेंट, ये क्या होता है? ये हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं दैट कॉन्टामिनेट वाटर एंड मेक इट अनसेफ। अब ये वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि वाटर को अनसेफ कर देते हैं, उसके यूज़ को अनसेफ कर देते हैं। अब हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पॉल्यूटेंट वाटर को कॉन्टामिनेट करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट हो सकते हैं, यूरिया हो सकता है, ये फूड वेस्ट हो सकता है, आपका ह्यूमन का वेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 8. कॉन्टामिनेशन, द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन वाटर। अब हम किसी वाटर को कब कहेंगे कि वो कॉन्टामिनेट हो गया है? जब उसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंस आ जाएंगे, अब वो यूज़ के लायक नहीं है, मीन्स अब वो कॉन्टामिनेट हो गया है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कॉन्टामिनेशन कहते हैं। 9. सैनिटेशन, मेंटेनिंग क्लीननेस एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट टू प्रोटेक्ट हेल्थ। अब सैनिटेशन का मतलब ये है कि हमें क्या होता है, अपने आसपास सफाई मेंटेन रखनी है, जो जितने भी वेस्ट होते हैं उसको सही से उसका डिस्पोज करना है, उसको सही से उसका डिस्पोजल करना है, ताकि जो हमारा हेल्थ है वो प्रोटेक्ट रह सके, हम डिजीज फ्री रह सके, ठीक है। 10. स्लर्स, ये सॉलिड वेस्ट होता है दैट सेटल एट द बॉटम ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। जब सीवेज का ट्रीटमेंट होता है तब वहाँ पे उस ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में जो स्लज होता है वो जो बॉटम में सेटल हो जाता है उसको हम स्लज कहते हैं, ठीक है। जैसा आप इमेज में देख पा रहे हो, यहाँ पे जो लास्ट वाला हिस्सा है ना बॉटम में जो कि सेटल है, इसको स्लज कहते हैं। 11. स्कम, ये लाइट वेट मटेरियल होता है लाइक ऑयल एंड ग्रीस दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ सीवेज। अब ये जो स्कम होता है ये लाइट वेट मटेरियल होता है। जैसे ऑयल को आपने देखा होगा पानी में वो घुलता नहीं है, ठीक है, वो क्या होता है ऊपर ऊपर वो फ्लोट कर रहा होता है, ऐसे ग्रीस भी ऊपर ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। जितने भी सीवेज का पानी होता है ये उसके सरफेस पे फ्लोट कर रहा होता है, उसको स्कम कहते हैं। 12. सेडिमेंटेशन, ये एक प्रोसेस है इन विच हैवियर सॉलिड्स सेटल एट द बॉटम ऑफ अ टैंक।
एक टैंक पे आप अगर वाटर को डालोगे तो उसमें जितनी इम्प्योरिटीज होती है जो हैवियर होता है वो सेटल हो जाता है नीचे, उसको इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। 13. Filtration. The process of removing solid particles from water using filter. फिल्टर का इस्तेमाल करके हम क्या कहते हैं, नॉर्मल उसको जितने भी सॉलिड पार्टिकल है उसको वाटर से उसको फिल्टर कर लेते हैं। जैसे आप चाय भी छानते हो ना, ऐसे ही क्या करते हैं हम, जो पत्ती होती है उसको क्या कहते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, तो ये इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। 14. Aeration. The process of mixing air with waste water to help bacteria grow and break down waste. अब एरिएशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, हम वेस्ट वाटर में एयर को मिक्स करते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर सके और जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसका ब्रेक डाउन कर सके। ठीक है। 15. एनरोबिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया है डेट ब्रेक डाउन वेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, वेस्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए उनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, उसको एनरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे इमेज में एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 16. एरोबिक बैक्टीरिया, ये एनरोबिक बैक्टीरिया के अपोजिट है। बैक्टीरिया डेट ब्रेक डाउन वेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एनरोबिक मीन्स उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, विदाउट ऑक्सीजन। इससे आप याद रखेंगे। 17. मैनहोल, एक ओपनिंग होता है डेट इन द ग्राउंड डेट अलाउज एक्सेस टू अंडरग्राउंड सीवेज, जहाँ पे इंसान क्या कर सकता है, अंडरग्राउंड जितने भी सीवेज है वहाँ से एक्सेस होता है। आपने देखा होगा कि वहाँ से इंसान जाता है, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वहाँ से उसकी मरम्मत भी होती है। 18. सेप्टिक टैंक, एन अंडरग्राउंड टैंक यूज इन एरियाज विदाउट सीवेज सिस्टम टू ट्रीट हाउस होल्ड सीवेज। अब जो सेप्टिक टैंक होता है, आपने देखा होगा कहीं पे बड़ा सा टैंक जा रहा होता है जहाँ पे ये सीवेज पाइपलाइन नहीं गई होती है अभी, जहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट पीछे होता है, वहाँ पे क्या होता है, घरों में या घरों के आसपास एक सीवेज का उन्होंने खुद ही बनाया होता है, तो वहाँ अगर वो फिल हो जाता है तो यही सेप्टिक टैंक से उसको फिर निकाला जाता है, वहाँ पे कोई पाइपलाइन नहीं गई होती है। ठीक है। 19. बायोगैस, ए फ्यूल गैस प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। बायोगैस वो गैस है जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट जब ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक वेस्ट का, तब ये गैस प्रोड्यूस होती है, तो इसको फ्यूल गैस भी कहते हैं। 20. वर्मी प्रोसेसिंग, द यूज ऑफ अर्थवॉर्म टू ट्रीट स्लज एंड कन्वर्ट इनटू द मैन्योर। जो वर्मी प्रोसेसिंग, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अर्थवॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम स्लज को ट्रीट कर सके और उसको कन्वर्ट कर सके मैन्योर में, जिसका इस्तेमाल हम फिर एज अ फर्टिलाइज़र उसको और उसको ऐसे ही डाल देते हैं हम फील्ड्स में। ठीक है, जो कि जिससे कि जो हमारी मिट्टी है, सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ी इंक्रीज होती है। इसको वर्मी प्रोसेसिंग कहते हैं। 21. ओपन ड्रेन, ये एक अनकवर चैनल होता है यूज टू कैरी वेस्ट वाटर, इसलिए इसका नाम ओपन ड्रेन है, क्योंकि ये कवर नहीं होता, ये ऐसे ही खुला हुआ होता है जो कि वेस्ट वाटर को कैरी कर रहा होता है। ठीक है। 22. वाटर बोर्न डिजीजेस, अब यहाँ पे जो वाटर बोर्न डिजीज होता है ये कर्ज होता है ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर सच एज, अभी ये डिजीज कौन से, कॉलेरा है, टाइफाइड है, ये होते हैं वाटर बोर्न डिजीजेस जो कि होते हैं अगर आप कॉन्टामिनेट वाटर ड्रिंक कर रहे हो या फिर किसी भी तरह से उसके कॉन्टैक्ट में आप आ रहे हो। 23. हाइजीन, अब हाइजीन का मतलब ही एक हमें प्रैक्टिस करना है डेट हेल्प मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज़। हाइजीन का मतलब है कि हमें ऐसे अपने आप की साफ़ सफाई रखनी है और ऐसे प्रैक्टिसेस हमें लाने हैं अपने डेली रूटीन में जिससे कि हम अपने हेल्थ को मेंटेन रख सके और डिजीज़ फ्री रह सके अपने आप को। तो यहाँ पे जो कीवर्ड था इसको मैंने फिनिश कर दिया है। ये फटाफट से इजी था, इजी टू लर्न था और आई होप आपको समझ में आया होगा। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। क्लास 7 साइंस के सारे चैप्टर के कीवर्ड, एक्सरसाइज से क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।